आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब ये है कि जो आप अपने लीडर को चुनाव में वोट देते हो उसको कैसे चुना जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको चुनाव लड़ने का मन है, मतलब कि हम चाहते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रहते हैं वहाँ के लोग हमको वोट दें और हम जाके क्या बन जाए, एमएलए या फिर एमपी बन जाए, तो हम क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कहलाएंगे। तो कैंडिडेट को कोई भी कैसे मतलब कि कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को कैसे नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट का मतलब कैसे उसको चुनता है। जैसे आपने देखा होगा जब चुनाव होता है तो आप क्या सुनते हैं कि भैया हम बीजेपी का कैंडिडेट है, हम कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम समाजवादी का कैंडिडेट है, हम बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है। मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है और हम लोग उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे होता है, आखिर कैंडिडेट को किस प्रकार से चुना जाता है कि भैया तुम ही वहाँ से जाकर चुनाव लड़ोगे, कैसे होता है देखा जाए। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ना वोटर है, मतलब कि वो पहले वोट देता था, अब वो चाहता है कि लोग हमको वोट दें। जैसे मान लीजिए कि अभी तक हम वोट देते थे, अब हम क्या चाह रहे हैं कि लोग अब हमको वोट दें, मतलब कि हम चुनाव में लड़ेंगे और हम क्या बनना चाहते हैं, अब एमपी या फिर एमएलए बनना चाहते हैं, कुछ ही बनना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, चुनाव में लड़ेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, अब कैंडिडेट कहलाएंगे। ठीक है, तो जो आदमी एक वोटर है वो एक कैंडिडेट भी बन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस इज 25 ईयर्स। यानी कि यदि आपका उम्र 25 साल या 25 साल से ऊपर हो गया है, मिनिमम कितना 25 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप बुढ़ारी तक लड़ते रहिए चुनाव को, क्या दिक्कत है। इसलिए आप देखते हैं चुनाव में कोई कोई आदमी तो इतने बूढ़े हो चुके हैं जो कि अब मुश्किल से चल पा रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि यदि आपको विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर आपको लोकल गवर्नमेंट के चुनाव लड़ना है, आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। यदि आपका उम्र 25 साल है तो आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, यानी कि आप एमपी भी बन सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं और अपने वार्ड का आप वार्ड पार्षद भी बन सकते हैं छोटे लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब हर एक पार्टी क्या करती है, अलग अलग कैंडिडेट को चुनती है, यानी कि अलग अलग आदमी को चुनती है और वो क्या कहती है कि भाई हम तुमको चुन रहे हैं, तुम जाके उस जगह से चुनाव लड़ो। और तुम जब चुनाव लड़ोगे तो किसके तरफ से लड़ोगे, मेरे तरफ से, क्योंकि हम तुमको चुन रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई आदमी किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो आपने हमेशा गौर किया होगा कि पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है, उस पार्टी का सिंबल, क्योंकि उसी सिंबल के ऊपर वोट पड़ता है। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं ना, ईवीएम मशीन पे दो ही चीज़ होता है, एक उस पार्टी का सिंबल, दूसरा उस आदमी का चेहरा जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, और उसके बगल में बटन जो आप दबा के आते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है और उसको चुनाव में लड़वाता है। ठीक है, और हम लोग वोट किसको देते हैं, बेसिकली उसी कैंडिडेट को देते हैं। ठीक है, आगे, और उस कैंडिडेट के पास ये पूरा अधिकार होता है कि उस पार्टी का वो क्या इस्तेमाल कर सकता है, सिंबल इस्तेमाल कर सकता है। जैसे बीजेपी का सिंबल क्या है, कमल, उसी प्रकार से कांग्रेस का क्या है, पंजा छाप। पंजा छाप का मतलब ये 5 उंगली, इस तरीके से। उसके बाद फिर यदि बात किया जाए समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका साइकिल छाप है। उसी प्रकार से यदि हम लोग अपने बिहार का बात करें, आरजेडी का जो कि लालू यादव का पार्टी है, वो उसमें हमारा लालटेन छाप है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें जदयू का जो कि बिहार में है, उसका तीर छाप है ना। तो ये बेसिकली पार्टी का सिंबल वो कैंडिडेट इस्तेमाल कर सकता है जो उस कैंडिडेट जो उस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे, पार्टीज नॉमिनेशन इज कॉल्ड पार्टी टिकट। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा ना, बहुत बार मूवी ये सब में भी सुना होगा, टिकट। टिकट क्या होता है, टिकट मतलब क्या, रेलवे टिकट ऐसा कुछ नहीं। टिकट का सिंपल सा मतलब है कि पार्टी के लीडर ने आपको परमिशन दे दिया कि आप वहाँ से जाकर चुनाव लड़ो, इसी को कहते हैं हम टिकट। टिकट का मतलब कुछ नहीं होता है, बस परमिशन, एक रिटन परमिशन होता है कि भाई हाँ मैं फलाना आदमी इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और इस पार्टी के तहत मैं इस जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, और उस पर साइन होता है बस। टिकट का मतलब कुछ नहीं है, टिकट का सिंपल सा मतलब है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पार्टी के लीडर ने क्या कर दिया, आपको परमिशन दे दिया कि हाँ आप जाके चुनाव मेरी तरफ से लड़ो। तो टिकट का मतलब यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बचपन में हम लोग भी जब सुनते थे ना, टिकट टिकट, हमको टिकट नहीं दिया उसको टिकट दे दिया, है ना। टिकट का मतलब कुछ नहीं होता है, टिकट का मतलब होता है कि पार्टी ने आपको परमिशन दे दिया कि आप जाके वहाँ से चुनाव लड़ो, तो आपको टिकट मिल गया, इसका मतलब है। आपको टिकट नहीं मिला इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको परमिशन
नहीं मिला। ठीक है, टिकट का मतलब और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब देखो, यदि कोई भी आदमी चुनाव को लड़ना चाहता है तो वो अपना पहले ना एक फॉर्म भरता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये हमारे इंडिया के वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो डिपार्टमेंट है इंडिया का जो कि चुनाव को कंडक्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, तो जो आदमी अपना चुनाव को लड़ना चाहता है वो क्या करता है, सबसे पहले एक फॉर्म भरता है और उस फॉर्म को भर के फिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है और कुछ पैसा भी वो देता है। पैसा का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा नहीं, 10,000 12,000 ऐसा कुछ देता है सिक्योरिटी के तौर पर। सिक्योरिटी के तौर पे इसका मतलब है कि भाई हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आपके लिए हम इतना कागज़ पत्र बनवा रहे हैं, तो आपका कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी के तौर पे मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हमको ना आगे चल के चुनाव लड़ना है, सपोज कीजिए कि हमको आगे बाद में आके चुनाव लड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर्म भरेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे, बताएंगे उसको कि देखो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फॉर्म के साथ साथ हमको 10-12 हज़ार रुपये कुछ पैसा भी देना पड़ता है सिक्योरिटी के तौर पर। आगे, every candidate has to make a legal declaration giving full details of, और जो भी आप उस पेपर में फॉर्म में भरेंगे उसमें सब चीज़ आपको सही सही देना पड़ता है। यदि आपने सही नहीं दिया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी होता है और कार्रवाई में आपका जो नॉमिनेशन है वो रद्द किया जा सकता है, मतलब कि आपको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा और जो एक बार इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको वो मानना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि जो भी डाटा इलेक्शन कमीशन के पास लोग देते हैं फॉर्म भर के, वो बिल्कुल सही सही देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक जांच भी चलता है कि भाई जो आपने भरा है क्या वो सही है कि नहीं। अब उसमें क्या क्या भरना पड़ता है वो भी देख लेते हैं। देखो, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, ये भी लिखना पड़ता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये भी लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपने लिख दिया कि हमको मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है और आपके ऊपर जांच बैठाया गया और आप गलत पाए गए, मतलब कि आपको बिल्कुल आपके ऊपर केस चल रहा था लेकिन आपने क्या लिखा था, नहीं हमारे पास कोई केस नहीं चल रहा था, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी कि आपका नॉमिनेशन भी रद्द किया जा सकता है और करता भी है, यानी कि आपको चुनाव लड़ने के ही नहीं देगा। ठीक है, आगे उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट का मतलब क्या, पैसा, लाइबिलिटी का मतलब क्या, कर्जा, ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली, यानी कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, टोटल संपत्ति कितना है और आपके पास टोटल कर्जा कितना है, ये सब भी आपको इस फॉर्म में भरना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देना पड़ता है, यानी कि आप भाई आपने कितना तक पढ़ा है ना, ये सब भी उसमें लिख के देना पड़ता है। आगे फिर तो ये 3 चीज़ उसमें बेसिकली देना पड़ता है। आगे, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट हैज़ टू बी मेड पब्लिक। अब देखो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट देता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पेज को पूरा पब्लिक कर देता है। मतलब ये हो गया कि जैसे हम कैंडिडेट हैं, हमने सारा डिटेल भर के दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, मेरे डिटेल को अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा ताकि कोई भी आदमी जाके उसको पढ़ सके और ये पता कर सके कि इस आदमी के पास कितना पैसा है, इस आदमी के पास कितना कर्जा है, इस आदमी के पास क्या कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और समझ में आ रही है, ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है, समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे सपोज करो आपको नरेंद्र मोदी का पूरा बायोडाटा देखना है, आपको मान लो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, आपको पूरा नरेंद्र मोदी जी का पूरा ब्यौरा देखने को मिल जाएगा, कितना पैसा है, कितना कर्जा है, कितना पढ़े लिखे हैं, कोई केस है कि नहीं उसके ऊपर, ये सब का चीज़ आपको मिल जाएगा और ये कोई भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं भाई उसके बारे में हमको मालूम तो हो, है कि नहीं। अब देखो, जो हम जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो तो हमारे पास घर घर के आके नहीं बताएगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना कर्जा है, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना हमारे पास केस है, वो तो बताएगा नहीं कभी, लेकिन हम लोग देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। ठीक है, आगे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसको क्या कर दिया है, पब्लिक कर दिया कि भाई कोई भी आओ देख लो चल जाओ। आगे, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करती है, इसलिए करती है ताकि वोटर को ये पता चल जाए कि जिसको वो वोट देने जा रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, पैसा कितना है, कर्जा कितना है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास केस पेंडिंग में है, तो ये सब चीज़ वो देख सके, यानी कि वोटर क्या हो सके, अवेयर हो सके। इसीलिए इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिक कर देती है कि भाई आओ पढ़ो और कोई भी पढ़ के चल जाओ, कोई डाउट इसमें। चलो, तो ये हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे इलेक्शन कैंपेन,
ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।